नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिव शक्ति कॉलोनी सूरत, अनदर स्टोरी ऑफ डिस्प्यूट ओवर वक्फ। ये अभी हाल ही में मैंने आपको वक्फ के ऊपर दो वीडियो दिए। एक जो प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र पर वक्फ ने कब्जा करने का प्रयास किया, लोगों ने वक्फ के नाम पर कब्जा करने का प्रयास किया कुंभ क्षेत्र में, वो मैंने आपको अब उसके छोटा सा वीडियो बनाया था, आपने उसे बहुत पसंद किया। इसके अलावा संभल में जो पुलिस की चौकी बन रही थी, वहां पर एक खलील नाम के व्यक्ति ने वक्फ का सहारा लेकर सरकारी जमीन कब्जा करने का प्रयास किया। दोनों जगह पर फॉल्स क्लेम थे, दोनों जगह पर साबित हो गया कि ये सब झूठे दावे थे, वक्फ की जमीन कहीं भी नहीं थी। तो मित्रों, उसी में आज मैं आपको एक शिव शक्ति कॉलोनी सूरत में है, शिव शक्ति सोसाइटी, वहां पर वक्फ का एक विवाद हुआ था। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया कि जिससे आप अपने आसपास इन सब चीजों से परिचित हो सकें। वीडियो बहुत जरूरी है आपको, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी आने वाले समय में कई मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा और आप अपने लिए और दूसरों के लिए स्वयं मुसीबत नहीं बनेंगे। तो चलिए मित्रों, शिव शक्ति सोसाइटी में वक्फ का क्या विवाद हुआ था, इसको डिटेल में हम देखें। इसके पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं आने वाले समय में वक्फ के ऊपर और भी जो विवाद हुए हैं, जहां पर वक्फ का कुछ बेजा इस्तेमाल किया गया, गलत प्रयोग किया गया और सामने वाले लोगों को परेशान करने का प्रयास किया गया है, अगर अलग अलग केसेस में, उन सभी को हम एक एक करके आपके समक्ष लाएंगे। तो उस कड़ी में आज ये पहला मामला है। ये शिव शक्ति सोसाइटी, ये सूरत में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, शिव शक्ति सोसाइटी, ठीक है, अभी भी है। ये सूरत गुजरात का शहर है और इस सोसाइटी के जितने भी रहने वाले लोग थे, वे सभी लोग हिंदू थे, 100%। कुछ समय बीता, चूंकि सोसाइटी बहुत अच्छी जगह पर थी, तो जो सोसाइटी में जिन लोगों ने प्लॉट मकान खरीदे थे, वो सभी धीरे धीरे आकर के मकान बना करके उसमें रहने लगे। कुछ साल तक बहुत अच्छे से बीता, लेकिन इस बीच चूंकि व्यक्ति का अपना मकान होता है, लोग खरीदते बेचते रहते हैं, नई नई जगहों पर जाते रहते हैं। तो इनमें से एक व्यक्ति जो स्वयं हिंदू था, उसने कुछ अधिक पैसों के लालच में अपना मकान एक मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। विवाद की जड़ यही है, भले जो तना और फूल पत्तियां हैं वो अभी जमीन के ऊपर दिखाई देंगी, लेकिन जो विवाद की जो जड़ है वो यहीं से है कि उस व्यक्ति ने अपना मकान एक मुस्लिम व्यक्ति को बेचा। वो मुस्लिम व्यक्ति कतई खराब नहीं था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ इस मकान में शिफ्ट कर जाता है और कई वर्षों तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस कॉलोनी में लोगों के साथ मिलजुल कर उनके साथ खुशियां मनाता है। लोग उसके त्योहार में शरीक होते हैं, वो लोगों के त्योहारों में शरीक होता है, बिल्कुल आपसी भाईचारे प्यार के साथ रहता है। कहीं ये नहीं लगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति अकेले एक पूरी भरी हिंदू कॉलोनी के बीच में अकेले रह रहा है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब उनका जो व्यक्ति जिसने मकान खरीदा था, जिसके नाम ये मकान रजिस्टर्ड था, उसने अपनी वृद्धावस्था में ये फैसला किया कि मैं अपने इस मकान को वक्फ को जो है डोनेट कर दूंगा। और उसने ऐसा किया भी। जब उसने ऐसा किया तो अगल बगल वाला कोई जान नहीं पाया कि उसने वक्फ को डोनेट कर दिया है। थोड़ा सा समय बीता होगा, महीने 2 महीने बाद वक्फ बोर्ड के कुछ लोग कॉलोनी में आए और उन्होंने प्रॉपर्टी को देखा और डिसाइड किया कि इस प्रॉपर्टी पर एक मस्जिद बनेगी और एक मदरसा बनेगा। जब लोगों ने इसको देखा तो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए। लोगों ने सोचा एक सामान्य सी बात है, सभी कॉलोनियों में मंदिर मस्जिद मदरसे होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब हुआ, लोगों ने देखा कि वक्फ के लोग आए हैं और वो यहाँ पे मस्जिद, इस मकान को मस्जिद और मदरसे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। थोड़े बहुत बदलाव किए गए, चूंकि वो एक रेजिडेंशियल मकान था, तो थोड़े बहुत बदलाव करने के बाद उसको एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो मस्जिद के रूप में कन्वर्ट हो गया
तो अब वहां पर 5 वक्त जो है नमाज होने लगी। उन्होंने माइक लगा दिए, लाउड स्पीकर्स लगा दिए और वहां पर 5 टाइम नमाज होने लगी। अब जब जो वहां की सोसाइटी थी, चूंकि वहां सब अधिकांश हिंदू थे, तो जब वो 5 वक्त नमाज होती थी, सुबह सुबह वो सो रहे होते थे, तो उन्होंने जो मंदिर की मस्जिद की समिति थी उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको रात रात भर नींद नहीं आती, वो सुबह 3 बजे सोते हैं और आप 4-5 बजे चिल्लाने लगते हैं, तो उनकी नींद टूट जाती है और उनको जो है स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ बीमार लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से जो है उनको थोड़ा सा आराम रात में मिलता है, तो आप लोग जो है शोर कर देते हैं, बच्चों के एग्जाम में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप ये जो माइक है इसको या तो बहुत धीमा कर लीजिए और या तो इसको हटा दीजिए, आप नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बस ये माइक बंद कर दीजिए। तो अब यहां से ये सोसाइटी वालों ने मस्जिद वालों से कहा। अब मस्जिद की एक समिति बनी हुई थी, उन्होंने आपस में चर्चा किया और उन्होंने कहा कि भाई माइक तो नहीं बंद होगा। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का हम जिस प्रकार चाहें उस प्रकार पालन करें, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से अपनी पूजा पाठ उपासना पद्धति को अपना सकते हैं। अब धीरे धीरे जो ये विवाद है ये बढ़ता गया, कोई आज उनको टोकता था, कोई कल टोकता था। धीरे धीरे जब वाद विवाद बढ़ता गया, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तो जो सोसाइटी के लोग हैं वो पुलिस के पास गए और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उनके पास गए। अब स्थानीय विधायक ने रेसिडेंट्स जो वहां के रहने वाले लोग थे उनका सपोर्ट किया, पुलिस पर दबाव बनाया और पुलिस और भीड़ भड़क्का लेकर के वो कॉलोनी में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई बंद करो ये सब, मस्जिद वस्जिद ये माइक वाइक बंद करिए। और जो ये स्थानीय जो वहां के निवासी थे उन्होंने कहा कि जो हमारी सोसाइटी है ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसमें हमारे अपने बाईलॉज हैं। बाईलॉज ये कहते हैं कि जो भी सोसाइटी के मेंबर अपना मकान किराए पर देंगे या किसी को बेचेंगे तो वो पहले जो सोसाइटी की एक समिति बनी हुई है विकास समिति, उससे परमिशन लेंगे। सोसाइटी किसी को मना नहीं करती, लेकिन परमिशन आपको लेना चाहिए। और ये जो हिंदू व्यक्ति जिसने इस मुस्लिम व्यक्ति को मकान बेचा है वो सोसाइटी के परमिशन के बिना बेचा है, इसलिए ये जो बिक्री है इसको हम नहीं मानते हैं, ये अवैध है। अर्थात ये जो यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति ने जो वक्फ किया है, मुस्लिम व्यक्ति का जो मकान खरीदना है, यही अवैध है, इसलिए ये मस्जिद यहाँ पे नहीं रह सकती। तो इसलिए वो अपनी सोसाइटी में किसी प्रकार की मस्जिद या किसी भी प्रकार की जो धार्मिक गतिविधि है उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल कॉलोनी है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि सामान्य दिनों में ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन इनकी संख्या 300, 350 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो चूंकि ये कोई कमर्शियल जगह नहीं है, तो जो रेजिडेंशियल कॉलोनी में पतली पतली सड़कें हैं, तो ये अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक, अपनी कार इन्हीं गलियों में खड़ी कर देते हैं, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। कभी कभी लोग जो गाड़ियां हैं वो इनके गेट के सामने खड़े कर देते हैं और जो मकान में रहने वाले लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा कॉलोनी के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया है। उन्होंने कहा कि जब वो मना करते हैं कि आप जो गाड़ी है वो गेट के सामने मत खड़ा करिए, हमको अपनी गाड़ी निकालनी होती है, तो वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि बस हम आधे घंटे में आ रहे हैं, आपको आधे घंटे में गाड़ी खड़े होने से क्या दिक्कत है। तो वास्तव में वहां पर पार्किंग की भी दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उनका कहना है कि सभी नमाजी तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ नमाजी हैं वो जब नमाज पढ़ के लौट रहे होते हैं तो जो लड़कियां या जो महिलाएं उनको दिखती हैं कॉलोनी में, उन पर वो भद्दी भद्दी फब्तियां कसते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। तो अर्थात वो ईव टीजिंग का मामला जो है करते हैं, वो महिलाओं को और उनके साथ जो है गलत जो है तरीके से पेश आते हैं। तो ये भी शिकायत जो है वहां के लोगों ने किया। स्वाभाविक है, भीड़ तंत्र है, अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी लड़की की तरफ देख करके कुछ कहा तो स्वाभाविक है पीछे वाले सियार की तरह उसके पीछे बोलने लगते होंगे। सभी नमाजी ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग कर भी सकते हैं। मुस्लिम साइड जो है उसका मानना है
कि ये जमीन जो है ये वक्फ की हो गई है, और जो जमीन एक बार वक्फ की हो जाती है वो हमेशा वक्फ की है, और ये उनका यहाँ पर नमाज पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़ना उनका संवैधानिक अधिकार है, और इसको कोई पुलिस, इसको कोई सरकार रोक नहीं सकती है। अब चूंकि कोविड का मामला था तो उस समय वैसे ही रोक लगी हुई थी मस्जिद की, कि जो है मस्जिद में इतने से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 5 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, अपने घरों में नमाज पढ़िए। तो पुलिस ने जबरदस्ती जो है वहां भगा दिया सबको, और कहा कि कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। जो अगर कोई कॉलोनी के अंदर रहता है, या जो मस्जिद समिति के लोग, या जो उसके इमाम हैं, या जो उसके मुतवल्ली है वक्फ बोर्ड के, अगर वो आते हैं तो वो आ सकते हैं, बाकी बाहरी व्यक्ति कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। तो ये था मामला। ये मामला अभी भी वहां चल रहा है और रोज विवाद होता रहता है, कोई फैसला अभी सही से नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बाद एक और चीज लोगों के समझ में आई कि ये तो मकान बने हुए थे। अब आप इमेजिन करिए कि एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसकी एक सोसाइटी बनी हुई है। उस सोसाइटी में मान लीजिए वो 20 मंजिल की सोसाइटी है, और 6ठे फ्लोर पे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अपना जो फ्लैट है वो वक्फ को डोनेट कर दिया। वक्फ वालों ने 6ठी मंजिल पे एक मस्जिद बना दी, और अब बाकी दिनों में 2, 4, 8 लोग आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन शुक्रवार के दिन पता चला 300 लोग धड़ 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 करते हुए ऊपर 6ठी मंजिल में चले जा रहे हैं। लिफ्ट में आम लोगों का आना जाना मुश्किल है, वही मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने वाले जो नमाजी हैं वही आ जा रहे हैं। तो संभव है कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, जो सोसाइटी के अंदर पार्किंग है वो लिमिटेड होती है, लोगों की अपनी रिजर्व पार्किंग होती है। अब उसमें नमाजी लोगों ने लाके अपनी कार और बाइक्स खड़ी कर दी। स्वाभाविक है, वहां के लोगों को जो शांतिप्रिय तरीके से रहना चाहते हैं एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, तो उनकी जो है प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज होती हैं, उसमें जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी एंट्री होती है, और कहाँ जाना है उनसे पूछा जाता है, जब वो अलाउ करते हैं तब एंट्री होती है। तो इन सब नियमों का पालन भी ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सी सोसाइटी, बहुत सी कॉलोनी ऐसी होती है जो सीधे सीधे मुस्लिम लोगों को किराए पर मकान देने से मना कर देती हैं। अभी कुछ साल पहले बंबई में ऐसा मामला सामने आया था, गुजरात में भी ऐसा मामला सामने आया था। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां सीधे मना कर देते हैं कि मुस्लिम लोगों को मकान नहीं देंगे। तो उस समय मुस्लिम भाइयों को लगता है कि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली समस्या यहाँ पर समझिए कि इस प्रकार की अगर किसी मुस्लिम भाई को बेचा गया और उसने वक्फ कर दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, ये शिव शक्ति सोसाइटी का मामला कोविड के समय बहुत उछला था, ये तब का मामला है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इस मामले से सबक लें, और जब भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचें तो अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि हम 2-4 लाख रुपए के लालच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पड़ोसियों की जिंदगी हराम करके यहां से चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों को ऐसे संबंध बना के जाइए कि कल जब आप 2-4 साल बाद उनसे मिलें तो वो आपको गालियां न दें। तो चलिए मित्रों, सभी के लिए इस घटनाक्रम से एक सीख है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।